1 व नोड 2 मार्केट कॉम्प्लेक्स होंगे आधुनिक रूप से विकसित। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के तर्ज पर होगा बोध गया का विकास। बोध गया के विकास को लेकर देर शाम को पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत ने विभागीय प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल के साथ बोध गया के विभिन्न विकास की जगहों पर परिभ्रमण कर विकास की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। उन्होंने विभागीय सचिव को बताया कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के पास पुराने ब्लॉक के पास खाली पड़े भूखंड को इस तरह से विकसित किया जाए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी बढ़ें, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटक तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का भरपूर आनंद उठा सके। मंत्री ने दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के तर्ज पर इसे विकसित करने की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन विभाग के नोड 1 व नोड 2 मार्केट कॉम्प्लेक्स को आधुनिक रूप से विकसित कर उसे आकर्षक बनाने को कहा ताकि इन मार्केट कॉम्प्लेक्स तक लोग पहुंच सकें। इसके अलावा बोध गया में स्थित विभिन्न सनातन वेदियों को यात्री सुविधाओं से लैस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले सनातन धर्मावलंबी गया में पिंडदान कर बोध गया स्थित विभिन्न पिंडदान वेदियों पर आते हैं, लेकिन उन्हें समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। उन वेदियों तक जाने का सुगम मार्ग विकसित किया जाए। उनका कहना था कि बोध गया को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित किया जाना जरूरी है। मंत्री के इस पहल की नगरवासियों ने सराहना की। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद थे। पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। देखिए, अभी हमने बोध गया में जो पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में सृजित संरचना है नोड 1 और इसी के साथ नोड 2 उसका भ्रमण किया है और अभी धर्मारण्य में भी भ्रमण किया। नोड 1 में जो मूलभूत समस्याएं वहाँ के व्यापारियों ने, जो वहाँ के हमारे शॉपकीपर बंधु हैं, उन्होंने बताई, वो है कि हमारा जो केबल वहाँ आता है बिजली का सप्लाई का, वो बस्ट कर गया है और केबल के अतिरिक्त वहाँ जो टॉयलेट्स हैं वो डिसफंक्शनल हो गए हैं और जो साफ़ सफाई का जो स्तर है वो भी आदर्श से बहुत कम है। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। पार्किंग स्पेस जो है उसका अनधिकृत प्रयोग कुछ कहीं कहीं हो रहा है। ये सब समस्याएं सबने बताई। उसके अलावा वहाँ जो लाइटिंग है वो भी अभी चूँकि लाइट बर्स्ट कर गई है, तो जो वहाँ पूर्व में लैंडस्केपिंग और इल्यूमिनेशन जो ग्राउंड से किया हुआ था वो सब अभी क्षीण हो गया है। तो हम लोगों ने आज इसको विधिवत नोट किया है। हमारे साथ इंजीनियर्स की टीम भी है, आर्किटेक्ट भी आए हुए हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं। माननीय मंत्री जी ने तो स्वयं देखा ही, वो तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि माननीय हैं ही। तो अब हम लोग अपने कार्यालय में इसके ऊपर विस्तार से समीक्षा करेंगे, रिकॉर्ड्स को देख करके कि कहाँ पे कमी रह गई है। बाकी जो रईस आजम जी यहाँ के प्रबंधक हैं, उन्होंने बताया है कि एस्टिमेशन कुछ किया गया है। वो एस्टिमेशन मुझे लगता है कि अभी वो प्राकलन थोड़ा छोटा है, उसको और बड़ा रूप दिए जाने की आवश्यकता है। उस नोड 1 को एक फ्रेश लैंडस्केपिंग के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को सुधारना होगा, उसका जीर्णोद्धार की आवश्यकता होगी। पीछे बाउंड्री वॉल की भी एक आवश्यकता है। वहाँ अभी साधारण सी एक फेंस है जो काफ़ी छोटी है और जिसको शायद उल्लंघन जिसका बार बार हो जाता है। न्यूज़ इंडिया 24 से मैं मानसी सिंह। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।